हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में और ये टॉपिक है रियल नंबर। हमने इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको सॉल्व किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस इजी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको यहां पर दो पेयर्स हैं नंबर्स के और आपको क्या करना है, इन नंबरों के एचसीएफ निकालने हैं और एलसीएम निकालने हैं। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं और इस बात को प्रूव करना है कि जो दोनों नंबर हैं उनके प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आएंगे। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। मानिए कि हमने दो नंबर लिए, दो इंटीजर्स लिए, उसमें एक इंटीजर है a और एक इंटीजर है b। ठीक है, और इन दोनों इंटीजर्स का हम लोगों ने क्या निकाला, एचसीएफ निकाला। ठीक है, और हम लोग ने क्या किया, साथ में इन दोनों इंटीजर का एलसीएम भी निकाला। तो बच्चों, अगर हम इन दोनों इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। यहां तक आपको क्लियर हुआ? फिर से मैं बताना चाहता हूं कि इन दोनों नंबर को, इन दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो प्रोडक्ट होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। या हम इस बात को भी कह सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो दोनों इंटीजर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। यहां तक हम लोगों को बातें क्लियर हुई? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। दोनों चीज निकालने के बाद हमको ये प्रूव करना है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट 26 और 91 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। चलिए करते हैं इन सवाल को। तो हमारा जिसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है वो क्या है, 26 और एक नंबर है 91। चलिए हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब ये किससे डिवाइड होगा, 13 से, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, ये 1 के टेबल में आएगा और 13 के टेबल में आएगा। तो 13 1 जा 13। वैसे ही 91, अब ये किससे डिवाइड होगा, 7 से, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। और फिर से हमें 13 मिला और ये एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 और 13 के टेबल में आएगा, तो 13 1 जा 13। तो हमने 26 और 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। ठीक है, चलिए अब इनका एलसीएम और एचसीएफ को निकालते हैं। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 13। और वैसे ही 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 7 इंटू 13। अच्छा बच्चों, अगर हम इसको पावर में लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 2 पे पावर 1, 13 पे पावर 1, 7 पे पावर 1 और यहां भी 13 अकेले ही है, तो 13 पे पावर 1। अब हमको बच्चों क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको दोनों जो हमने फैक्टर किए हैं, प्राइम फैक्टर किए हैं, उसमें से कॉमन नंबर लेना है। ठीक है, क्या लेना है, कॉमन लेना है। अब इसमें कॉमन क्या है,
इन दोनों में कॉमन क्या है? 13। और देखना है किसकी पावर छोटी है। अब देखिए दोनों की पावर सेम है, तो हम 13 ही इसका क्या होगा? HCF होगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब दूसरी चीज क्या निकालनी है हमको? LCM निकालना है। LCM कैसे निकालेंगे हम? अब हमको क्या करना है, जिन नंबर्स को हमने नहीं लिया है, ठीक है, जैसे हमने HCF में 2 और 7 को नहीं लिया था, ये भी बच्चों नंबर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे, यहां पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और अब देखिए इसमें से कौन सी पावर बड़ी है, तो कहेंगे हम लोग दोनों ही पावर सेम है, तो हम इसमें से एक 13 ले लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। कितना आएगा? अब देखिए 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7 और 2 91 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो हमारा एलसीएम कितना आया? 182। तो हम लोग को एलसीएम में मिल गया और एचसीएफ भी मिल गया, दोनों चीज हमको मिल गई। अब देखिए हमको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? हमें ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 26 और 91 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इन दोनों संख्या का एलसीएम एचसीएफ लिया गया है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो संख्याएं हैं 26 और 91, ये इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। चलिए इसको निकालते हैं। तो इधर लिखेंगे हम एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू A इंटू B। अब देखिए, अब एलसीएम हमारा कितना है? हमारा एलसीएम निकला है 182। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है हमारा 13, ठीक है। अब हम इस साइड को पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 13 2 का कितना होता है? 26, 26 का 6 और 13 8 जा 104 और उसमें 2 प्लस हो जाएगा तो 106, 106 का 6 और हमारा कैरी कितना हुआ? 10 हुआ। 13 1 जा 13 और 13 और 10 23। यहां हमारा आंसर आ गया 2366। ये हमने क्या पाया? एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम यहां पर इस साइड पे इन दोनों नंबर को, जिनको हमने ए और बी माना था, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या माना था? एक नंबर था 26 और एक नंबर था 91। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको आसान तरीके से भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 26 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 1, है कि नहीं है? चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 9 का कितना होता है? 54, 54 का 4 और हासिल कितना लगा? 5 लगा, ठीक है। और 9 2 का 18, 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 20 और प्लस 3 23, ठीक है। अब यहां एक 0 था, ये 0 बढ़ जाएगा। अब 26 1 जा 26, ठीक है। अब देखिए इसको सम प्लस कर देंगे हम। 6 में 0 प्लस हुआ 6, 4 में 2 प्लस हुआ 6, 3 का 3 और 2 का 2। अब देखिए दोनों नंबर के प्रोडक्ट और एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट सेम आए ना बच्चों?
हाँ, और हमको यही वेरीफाई करना था, तो आप नीचे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। बस आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 510 और 92 का हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, दोनों चीजों को निकालना है और साथ में इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट निकालना है और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इस दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बच्चों करेंगे इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो चलिए प्राइम फैक्टर की तरफ चलते हैं। फाइव 510 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब देखिए किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब बच्चों किससे जाएगा ये, अब 3 से डिवाइड हो नहीं पाएगा, अब किससे जाएगा, 5 से, 5 1 जा 5, ठीक है, और 5 7 जा 35। अब बच्चों किससे डिवाइड होगा ये, 17 से, 17 1 जा 17। तो 510 का हमारा क्या निकला फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या निकले, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब ऐसे ही हमको दूसरा नंबर क्या है, 92। अब हमें 92 के फैक्टर्स निकालने हैं, क्योंकि लास्ट में 2 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, ठीक है। फिर ये लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। और क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है, ये 1 के टेबल और 23 के टेबल को छोड़ के किसी भी टेबल में नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 23 1 जा 23। तो अब हम 92 को किस तरीके से लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में, हम लिख सकते हैं 2, अब देखिए 2 बार है तो 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं हम, इंटू 23, ठीक है। अब यहां तक हमारा हो गया, अब इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे सवाल की तरफ चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका हमको इसका एचसीएफ और एलसीएम को निकालना है। अब कैसे निकाल सकते हैं, अब हमको क्या करना है, दोनों के फैक्टर्स में जो कॉमन हो उसको देखना है। तो बच्चों देखिए, क्या 17 ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, तो बोला नहीं आ रहा है बच्चों, है ना, 5 आ रहा है नहीं। अब इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ कॉमन बच्चों क्या है, कॉमन क्या है 2, ठीक है। तो कॉमन तो हमको पता चल गया। अब हमको देखना किसकी पावर छोटी है, इसमें किसकी पावर छोटी है, जिसकी पावर छोटी होगी, जिसकी पावर छोटी होगी वही क्या होगा, वही नंबर होगा हमारा एचसीएफ। तो हम लोग को पता चल रहा है किसकी पावर छोटी है, क्योंकि इस पे तो पावर 1 है, तो हम कहेंगे इसकी पावर जो है वो छोटी है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, तो हमारा एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 2, क्योंकि छोटी पावर लेनी है हमको, तो पावर इस पे 1 है तो हम इसको ले लेंगे, तो 2 पे पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा बच्चों, है ना। चलिए अब हमको क्या लेना है, एलसीएम। अब हमको क्या करना है, जो कॉमन है उसमें से तो जो बड़ी पावर है उसको ले लेंगे, तो हमको यहां मिल रहा है 2 पे पावर 2, यही बड़ी पावर है हमारे लिए, और बाकी जितने भी नंबर हैं सबको हम, जितने भी फैक्टर्स हैं जिनको हमने एचसीएफ में नहीं लिया था उनको भी इंक्लूड कर लेंगे, मतलब 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। अब हमको क्या करना है,
अब हमको निकालना है इनका एलसीएम। क्या एलसीएम आएगा? देखिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12, और 12 5 जा कितना हो जाएगा? 60। तो हमको ये सॉल्व करने के बाद इतना हिस्सा कितना मिलेगा? 60 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमने इस पार्ट को तो सॉल्व कर लिया, अब इतना मल्टीप्लिकेशन हमारा और बचा हुआ है। क्या कर सकते हैं? आसान सा, हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा कितना हो जाएगा? 42, 42 का 2 और कैरी 4, और 6 1 जा 6, और 6 और 4 कितना हो गया? 10। या हम ऐसे भी कर सकते हैं 17 6 जा 102, और देखिए एक जीरो एक्स्ट्रा है तो एक जीरो हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 23 से। अच्छा, इस बात को समझिए, क्या हम इसको और आसान कर सकते हैं? क्योंकि 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो हम इसको और आगे भी ले जा सकते हैं। कैसे? 1000 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 23, ऐसे भी कर सकते हैं ना। अब देखिए 23 1 जा 23, और ये 3 0 1 2 3, और 23 2 जा कितना हो जाएगा? 46, और एक जीरो और 460। अब इनको हमको जोड़ना है, तो 0 ये 6, यहां पे 4, और 3 का 3, और 2 का 2। हमारा एलसीएम कितना आ गया बच्चों? हमारा एलसीएम आ गया 23,000। हमारा एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 23,460। ठीक है, यहां तक कि हम लोग को क्लियर हुआ। तो हमने एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया। ठीक है, एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया। अब हमको यही चीज को प्रूव करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। इसी चीज को प्रूव करना है। ठीक है, चलिए करते हैं सवाल को भी। हाँ, तो हमारा यहां पर क्या लिखेंगे हम? यहां लिखेंगे हम एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू में क्या होगा? दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, जिनको हमने माना ए और बी। इसको हम कह दें ए, इसको कह दें हम बी, है ना। तो एलसीएम हमारा कितना आया था? एलसीएम हमारा आया था 23,460, और एचसीएफ कितना आया था? एचसीएफ बच्चों आया था हमारा 2, और दोनों संख्याएं हमारी क्या हैं? दोनों संख्याएं हैं 510 इंटू दूसरी संख्या हमारी क्या है? 92, है कि नहीं है? अब देखिए हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 12 का 2 और कैरी 1, और 2 4 जा 8 प्लस 1 9, और 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4। ठीक है, ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने के बाद आया है प्रोडक्ट। ठीक है, अब इतना ही हमारी इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमने एलसीएम या एचसीएफ लेने में कोई गलती कर दी है। ठीक है, तो हमें यही चीज यहां भी प्रूफ करनी चाहिए। अब हम कैसे कर सकते हैं इसको? हम किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं, चाहे 510 को ब्रेक कर लीजिए, 92 को ब्रेक कर लीजिए। अगर आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है तो देखिए क्या कर सकते हैं हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 510 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना।
तो 9 0 जा 0, ठीक है, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45 और ये एक 0 और होगा, ये इंक्लूड हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, पहले 90 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब 2 से कर लीजिए क्योंकि वही बात होगी है, ठीक है। अब क्या होगा, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ठीक है। अब इनको जोड़ना है, तो 0 में 0 प्लस हुआ तो 0 ही आएगा, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 9 9, 5 प्लस 1 6 और 4 में कुछ भी प्लस नहीं हुआ तो क्या है, 4 ही आएगा। तो हमारा देखिए, हमारा एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट था वो हमारी दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट के बराबर आ गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमारा सेकंड सवाल, हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहां ये जो मैं ये प्रोसेस कर रहा हूं ना, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, वरना आपको अलग अलग दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ब्रेक करके एक आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन और अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि 336 और 54 का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और हमें क्या करना है, दोनों चीज निकालने के बाद इन दोनों संख्याओं को, क्योंकि हम इनको क्या मान सकते हैं, हमने इनको क्या अभी से क्या मानना है, हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए इनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 336 2 से चला जाएगा ये, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, ठीक है। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, फिर से अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे जाएगा, 3 से, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ठीक है। तो ये हमारा 336 का प्राइम फैक्टर निकल आए। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 336 इक्वल टू, अब देखिए हमारे 2 कितने हैं, 1 2 3 4, हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 4, हाँ 3 अकेले ही है तो मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे 3 और 7 भी अकेले हैं तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम 7। तो ये हमारा हो गया। अब हमें किसका निकालना है, 54 का। कैसे जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। हमने 54 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब हम 54 को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अकेले ही है तो हम 2 पे लिख सकते हैं ऐसे ही, और 3 कितना है, 3 पे पावर 3, ठीक है। अब हमको क्लियर हुआ, ये दो चीजें हमने कर ली। अब हमको क्या करना है, अब हमको इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो हमें क्या चाहिए होगा, कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें कॉमन बच्चों क्या क्या है, बोले सर इसमें तो कॉमन दो है, 2 भी और 3 भी, है ना। क्या क्या कॉमन है, यहां लिखेंगे हम एचसीएफ, कॉमन क्या क्या है, 2 भी है और 3 भी है। अब हमें क्या करना है, लीस्ट पावर, छोटी पावर देखनी है।
तो कॉमन क्या है? पहली बात तो हम 3 की तरफ चलते हैं। इसमें छोटी पावर किसके पास है? इसके पास तो 3 है और इसके पास क्या है? 1 पावर है। हम कह सकते हैं ना 3 पे पावर 1 है ना, तो हम छोटी वाली पावर ले लेंगे, मतलब 3। वैसे ही दूसरा कॉमन क्या मिला हमको? हमें 2 भी कॉमन मिला। इसमें भी एक के पास पावर 4 है और इसके एक के पास पावर 1 है। हम क्या करेंगे? छोटी वाली पावर ले लेंगे। तो किसके पास छोटी पावर है? 2 पे पावर 1। तो यहां लिख देंगे हम 2। अब एचसीएफ कितना आया? 3 इंटू 2 बच्चों आया क्या? 6। यहां क्लियर हुआ? हाँ, अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ हमने निकाल लिया, अब हम लोग चलते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमने एचसीएफ के लिए क्या किया था? छोटी पावरों का यूज किया था, ठीक है। और कॉमन में से जो छोटी पावर है, अब हम क्या करेंगे? कॉमन में से बड़ी पावरों को ले लेंगे, ठीक है। तो बड़ी पावर किसके पास है? 2 पे पावर 4। अब देखिए 3 भी कॉमन था, इसमें बड़ी पावर क्या है? हम कहेंगे 3 पे पावर 3। और क्या छूट गया था? एलसीएम किसी को छोड़ता नहीं, सबको ले लेता अपने साथ, ठीक है। तो क्या छूट गया था? 7 छूट गया था, तो हम लिख देंगे 7। हो गया यहां तक क्लियर? अब हमको निकालना है। अब 2 पे पावर 4 का मतलब क्या होगा? मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम ऐसे करना है हमको। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। हमारा आंसर क्या आएगा? 2 पे पावर 4 का मतलब 16। अब 3 पे पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 27। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हम लिख देंगे यहां पर 27। और मल्टीप्लाई में क्या करना है हमको? 7, ठीक है। अब हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कैसे कर सकते हैं? अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 7 7 जा 49, 49 का 9 और कैरी 4, और 7 2 जा 14, और 14 और 4, 14 4 80, 14 और 4 18, 189, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किस में करना है हमको? 16 में, ठीक है। अब 16, अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है 16 को 189 से। तो 16 9 जा 144, 144, 4 हमने ले लिया और कितना हमारा हासिल बचा? 14। 16 8 जा कितना हो जाता है? 128। और 128 में अगर हमको 14 प्लस करना होगा तो 128 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 132, और फिर 10 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 142। 142 का 2, हासिल कितना लगा? 142 का 2, और हासिल लगा हमारा कितना? 14। अब क्या करेंगे? 16 1 जा 16। अब 16 में 14 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30। हमारा एलसीएम आ गया 3024। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमको एलसीएम भी मिल गया। एलसीएम हमारा आया। अब हम इसको मिटा लेते हैं। एलसीएम हमारा आया 3024। अब हमको इन दोनों के प्रोडक्ट में इसको बताना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। चलिए इसको करके देखते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या क्या है? पहले हमारा एक साइड पे क्या रहेगा? एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, ठीक है। इक्वल टू में क्या होगा? ए इंटू बी, ठीक है। एलसीएम हमारे पास क्या है? एलसीएम निकाला है हमने 3024, ठीक है। एचसीएफ कितना निकाला है हमने?
HCF निकाला है हमने 6, ठीक है, वो किसके इक्वल रहेगा, इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा। तो हम लिखेंगे 336 मल्टीप्लाई बाय 54, ठीक है। अब देखिए 6 4 जा 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 2 जा 12 और 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 0 जा 0 प्लस 1 और 6 3 जा 18। तो हमारे एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना आया 18,144। अब इतना ही इस साइड पे भी आना चाहिए, करके देखते हैं। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 336 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 4, ऐसा लिख सकते हैं ना। चलिए साइड पे करते हैं। तो 50 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 जा 30, 30 का 0, 5 3 जा 15, 15 और प्लस 3 18, 18 का 8 और हासिल लगा 1 और 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16 और यहां पर एक 0 बचा हुआ था, इसको भी मल्टीप्लाई करना है तो एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हमें प्लस करना है 4 से, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर होगा इससे प्लस कर देंगे। तो 4 6 जा कितना होता है 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 2, 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे हम, देखिए 4 में 0 प्लस हुआ 4, 4 में फिर 0 प्लस हुआ फिर 4, 3 में 8 प्लस हुआ कितना हुआ 11, ठीक है। अब 6 में 1 प्लस हुआ 7 प्लस एक और हासिल वाला था 8, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा 1, 18,144 सेम आ गया है ना। अब हम लिख देंगे हेंस वेरीफाई, और दोनों संख्याओं का एचसीएफ और दोनों संख्याओं का एलसीएम का प्रोडक्ट और इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट क्या आया बराबर आया, ठीक है बच्चों। अगर मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।